हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। चलते हैं हमारे ड्रामा की ओर। हमारा आज का ड्रामा होने वाला है रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज का एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम सेन चूचू को देखते हैं जो कि निशाना लगाती है और इनका निशाना बिल्कुल टारगेट पे जाता है। अब ये बात सिटी ओनर छेंचू को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, पर वहीं पे उनकी जो बेटी होती है, उनकी बेटी छेंगमान को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि इससे वो अपने आप को और भी ज़्यादा नीचा समझती हैं। चूचू को इनकरेज करने के लिए वहीं पे लिंची भी आई थी। जहाँ लिंची छिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वहीं पे चूचू को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। चाहते हुए भी हमारी छिन वहाँ पे कंपटीशन के लिए आ जाती है। फिर हम देखते हैं लिंची उसके लिए भी तीर धनुष लेकर आती है, जो भी होता है, और उसको कहती है निशाना लगाने के लिए। पर छिन अपने हाथ का बहाना बना देती है। वो कहती है कि मेरा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है। तभी जो लिंची है उसे लिंची को याद आता है कि छोटा सा धक्का देने पर छिन गिर गई थी। उसको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब छिन जो है अब कुंफू एक्सपर्ट नहीं रही है। क्राउन प्रिंसेस की जब अगली मीटिंग होती है उसके लिए, तो जो हमारी लिंची है वो जाकर सिटी ओनर चिंचू से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इस बार जो है कंपटीशन में कुंफू भी ऐड किया जाए, क्योंकि जो हमारी छिन है वो लिटरेसी और पॉलिसी में ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जब कुंफू ऐड हो जाएगा तो इससे हमारे छिन का क्राउन प्रिंसेस बनने का मतलब और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तो जो हमारी सिटी ओनर होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि सही बात है, क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए छिन और भी ज़्यादा सही हो जाएगी। फिर जो लिंची होती है वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये कंपटीशन में ओपन चैलेंज हो। तो हमारी जो छिन है वो समझ जाती है कि ये समझ चुकी है कि इसके पास कुंफू का अब कोई टैलेंट नहीं है। तो जो हमारी छिन होती है वो मना करती है। वो कहती है नहीं, ये उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा जास्ती होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुंफू हो, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं कुंफू में कितनी सही हूँ, मैं नंबर 1 पे हूँ और सब लोग मुझसे हार जाएंगे। तो जो सिटी ओनर चेंचू होती है वो बिल्कुल मना कर देती है। वो तैयार रहती है, कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल सही फैसला है और तुम्हें। और फिर मन ही मन सोचती है कि जो छिन है वो लिटरेसी और पॉलिटी में बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर कुंफू में बहुत अच्छी। कुंफू के वजह से अब क्राउन प्रिंसेस बनने का पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो हमारी सिटी ओनर होती है वो हाँ कर देती है कुंफू के लिए। जो हमारी छिन है इसके बिल्कुल खिलाफ रहती है। वो बहुत ही ज़्यादा मना करती है, पर कोई नहीं मानता। जब कोई नहीं मानता तो लास्ट में वो जाकर चूचू से कहती है कि चलो माँ से बात करते हैं कि कुंफू का कंपटीशन हटा दे, क्योंकि मैं कुंफू में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो जो चूचू होती है वो कुंफू में बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, फिर भी वो सिटी ओनर के बात के आगे बढ़कर जाकर वहाँ पे नहीं कहना चाहती। वो कहती है कि अगर ओपन चैलेंज में मैं तुम्हारे सामने आ गई तो मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसके लिए तुम मुझसे हार मत जाना। जब छिन है, जब हर तरफ से बात नहीं बनता तो उसको बस एक ही सहारा दिखता है, वो है हांशु का। वो सोचती है कि अब जाके मुझे हांशु से ही बात करनी होगी। पर जो हमारा हांशु है वो तो अपने ही सोच में डूबा हुआ है। वो ये सोच में डूबा हुआ है कि जो मेरा फैसला है वो सही है, या फिर मुझे ये सब छोड़कर मुझे अपने ही बारे में सोचना चाहिए। ये सारी बातें सोचते हुए वो अपने ख्यालों में डूबा होता है। तभी वहाँ पे बाईजी आता है, उसको रोकते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया है कि उस दिन लेटर आपको किसने भेजा था। और वो उसको वही रोल दिखाता है जिसमें कि लेटर आया था। वो कहता है कि ये स्पेशल ऑर्डर देकर मिस छिन यानी राजकुमारी छिन ने बनवाया था। और आपको पता है ऐसे बहुत सारे रोलर कोस्टर मैंने बैकयार्ड में और किचन में देखा है। फिर जो हमारा हांशु है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है कि ये सब जो छिन कर रही थी मेरे साथ इतना अच्छा बनना, वो सब एक नाटक था। वो उसकी हर एक बातें याद करता है कि उसने उससे कितना झूठ बोला है, और उसे समझ आ जाता है कि छिन ने सब कुछ जानबूझकर किया है। मेरे बारे में वो हर एक बात जानती है। ये सब सोचते हुए उसके दिल में जोर का दर्द होता है और उसे अटैक आ जाता है, उसे हार्ट अटैक आता है। तभी वहाँ पे छिन आ जाती है। हमारी जो छिन है वो वहाँ पे पहुँचती है और उसे बेहोश देखकर अपना दुख भूल ही जाती है, वो क्या करने आई है। फिर जो छिन होती है वो मिस्टर हांशु को फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है, मतलब उसे फर्स्ट एड दवाइयाँ जो भी होता है देती है, और उसे जब जो वो दर्द की दवाई लेता था वही दवाई उसे खिलाती है और फिर उसे ठीक कर देती है, मतलब वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद जो हांशु होता है उसकी सोच छिन को लेकर बिल्कुल बदल गई होती है। अब उसकी नज़रों में वो उसके लिए
उसकी नज़रों में वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज लड़की होती है। जो छिनछिन होती है उसका नज़र पड़ता है उस बाम्बू पे, टूटे हुए बाम्बू पे, तो उसे पता चलता है कि जो हमारा हांशु है उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब तो उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया होता है। हांशु उससे उसके किए गए हर एक काम के बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है, उससे सफाई मांगता है कि उसने ये सब क्यों किया। तो जो हमारी छिनछिन होती है वो पहले तो सोचने के लिए टाइम मांगती है, पर वो कुछ सोच नहीं पाती तो सारा काम कबूल कर लेती है। भले ही उसने ये सब किया था उसका प्यार जीतने के लिए, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर आखिर में किया तो उसने ही था। तो वो सारा कुछ गुनाह अपना कबूल कर लेती है कि हाँ ये सब मैंने किया, पर मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारा नज़रिया मुझे लेकर बदल जाए और तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश ना करो। पर जो हांशु होता है उसके किसी भी बातों पर अब उसको भरोसा नहीं होता है, तो हांशु उसको ठोकर मारकर वहाँ से जाने लगता है। छिनछिन जो होती है उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कही हर बात मानूंगी, प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया और मैं वादा करती हूँ कि आज रात को इन सारे बाम्बुओं का मैं फायरवर्क बना दूँगी। तो जो हमारा हांशु है कहता है ठीक है, आज शाम को हम लोग फायरवर्क एंजॉय करेंगे, और फिर वहाँ से चला जाता है और मन ही मन ये सोच रहा होता है कि फायरवर्क के साथ मतलब वो उसके दिमाग में होता है कि आज उसे जहर दे देगा। जो हमारी छिनछिन होती है उसके भावनाओं को थोड़ा सा समझ जाती है, उसे समझ आ जाता है कि हांशु जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसकी बातों से लग रहा था कि वो मुझे धमकी दे रहा है। हमारी छिनछिन की हालत तो अब ख़राब हो चुकी थी, तो वो अपनी कहानी और फलों की टोकरी लेकर पहुँच जाती है स्टोरी टेलर के पास। वहाँ पर जाके वो कहती है कि अब कुछ भी करो और जो ऑरेंज है उसकी जान बचाओ, क्योंकि जो बनाना है वो ऑरेंज की जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब अब वो ऑरेंज की जान ले ही लेगा। स्टोरी टेलर जो होते हैं वो बनाना की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। वो लोग कहते हैं कि बनाना बहुत काइंड हार्टेड है और जो ऑरेंज है उसे तो मार ही देना चाहिए, मौत क्या, उसे तो मौत से भी बदतर सजा होनी चाहिए। तो जो हमारी छिनछिन होती है वो अपने तरफ से सफाई देती है कि ऑरेंज ने जो कुछ भी किया है जानबूझ के नहीं किया, ये सब उससे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हो गया है। तो जो स्टोरी टेलर होते हैं जब उसकी बात सुनते हैं फिर कहते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, जो हमारा बनाना है वो अपनी जान बचाना चाहता है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, तो ऑरेंज जो है कुछ ऐसा करे कि जो बनाना है उसकी जान बच जाए, जिससे कि बनाना उसका आभारी हो और उसका जान बच जाए। फिर कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि हांशु की जान बच जाए। मन ही मन सोचती है कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ कि मैं उसकी जान बचा सकती हूँ। फिर उसको याद आता है ड्रैगन बोन, उसको याद आता है कि हाँ हांशु ड्रैगन बोन के लिए ही तो आया था, तो मैं उसके लिए ये कर सकती हूँ। तो जो हमारे स्टोरी टेलर होते हैं वो फटाक से वहीं पे बैठ जाते, कहते हैं कि हम इतने भी बड़े नहीं हैं कि अपनी कहानी में ड्रैगन बोन का यूज करें। वो ड्रैगन बोन जो कि किसी एक की जान बचाने के लिए सक्षम है और अभी तक फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। पर छिनछिन तो छिनछिन है, वो अपने डिसीजन की एकदम पक्की है और वो पहुंच जाते हैं इन्वेस्टर हॉल में। उसको पता होता है कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो ड्रैगन बोन है वो यहीं पे रखा हुआ है, पर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उसे मना करते हैं। वो लोग उसको हर एक चीज़ को छूने से मना करते हैं, कहते हैं कि जो ड्रैगन बोन है वो सिर्फ कुछ लोग ही छू सकते हैं, जैसे क्राउन प्रिंसेस या हायर अथॉरिटी वाले। फिर हमारी छिनछिन मानती नहीं है, वो वहाँ पे घूम घूम के हर एक चीज़ को टच करती है और किसी भी चीज़ को टच करने पर वहाँ के लोग 100 बातें कहते हैं और उसे मना करते हैं। उसे कहते हैं कि ये सब मत छूइए। वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे अभी उसमें से कोई भूत निकल कर आ जाएगा। हमारी जो छिनछिन होती है वो हर एक चीज़ को बहुत ही केयरलेस तरीके से छूती है और फिर गिरा देती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसे मना करते हैं पर वो नहीं मानती। आखिरकार उसे ड्रैगन बोन मिल ही जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ड्रैगन बोन है वो रियल में कोई ड्रैगन की हड्डी नहीं है, बल्कि बस इसे ड्रैगन की हड्डी की तरह सेव दिया गया है। फिर हमारी छिनछिन ड्रैगन बोन लेकर उसे पकाने के लिए किचन में चली जाती है, पर वहाँ पे जितने भी कुक होते हैं पकाने वाले, वो सभी लोग ये सब करने के लिए मना कर देते हैं। वो लोग कहते हैं प्लीज़ हमसे ये पाप ना करवाइए। तो हमारी जो छिनछिन होती है वो खुद ही इसे पकाने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है ठीक है, जब कोई नहीं पकाएगा तो मैं ही बनाऊंगी। और फिर वो ले जाकर जैसे ही पानी में डालती है उससे एक अजीब सी बदबू निकलती है, जिससे कि सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। तभी वहाँ पे बाईजी भी आता है और उसका सामना होता है वहाँ की गंदी स्मेल से, और वो भी अपना मुँह
बंद कर लेता है क्योंकि वहाँ मुंह खोलने लायक नहीं था। फिर भी वो छिनछिन को खबर देता है आज रात की तैयारी के लिए। फिर हमारी छिनछिन जो है पूरी तैयारी कर लेती है और वे एक अलग प्रकार का माइक लेती है, मतलब वो मूली होता है उसे माइक की तरह इस्तेमाल करती है। वहाँ पे सभी लोगों को वो ऑर्डर देती है कि कैसे कैसे काम करना है। वो तैयारी कराती है और कहती है कि एक फेक पर रियल दिखने वाला ब्लड बनाओ और हाँ एक फेक रेड वाइन बनाओ। फिर सभी लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। वो सबको ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी जैसे कि बहुत बड़ी लड़ाई पे जाना हो। और उसकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाने के बाद वो रात को सब कुछ लेकर हांशु के बताए हुए जगह पे पहुंच जाती है। सभी लोगों को ऑर्डर दी होती है कि जैसे ही फायर वर्क जलेगा काम शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारी जो चूचू है वो भी तैयार होती है शानवन सिटी के स्पाई के ठिकाने पर छापा मारने की। और इन लोगों का भी जो सिग्नल होता है फायर वर्क ही होता है। दूसरी तरफ ये सारी बातें सिटी ओनर चेंचू के पास पहुंच जाती है कि जो छिनछिन है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गई है और आज उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उसने ड्रैगन बोन तक चुरा लिया। अगले सीन में हम हांशु को देखते हैं जो कि अब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है छिनछिन का। और हम देखते हैं कि छिनछिन भी डरते डरते उसके पास आ जाती है और ये दोनों अजीब तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं। जो हमारा हांशु है वो उसे रेड वाइन सर्व करता है। वो रेड वाइन पीने के लिए कहता है पर जो छिनछिन है वो पीने से मना करने लगती है। वो कहती है देखो मैं बहुत ज़्यादा पी लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती हूँ और मैं अभी होश में रहना चाहती हूँ, मैं बेहोश नहीं होना चाहती। जो हांशु है वो उससे कहता है कि नहीं ज़रा सा ट्राई करने में क्या जाता है, ज़रा सा ट्राई करो। जो छिनछिन है वो तो मना करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है पर हांशु मानता नहीं है। वो कहता है कि ज़रा सा तो टेस्ट करो। पर जो छिनछिन है वो कहती है कि देखो जो कपल होते हैं ना वो एक टीम की तरह होते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी तुम मेरे लिए कुछ करना। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ड्रैगन बोन बनाया है, मतलब अभी तक किचन में बन भी गया होगा, तुम चाहो तो जाकर देख लो। जो हांशु होता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो मुस्कुराता है और कहता है कि तुम और ड्रैगन बोन, तुम्हें ड्रैगन बोन इतनी आसानी से कैसे मिल गया। और वो मुस्कुराने लगता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाओ किचन में देख लो, वो अभी तक पकड़ा होगा या फिर पक गया होगा। जो हांशु है वो उठता है और ड्रैगन बोन को देखने के लिए जाता है। वहाँ देखता है कि सभी लोग अपनी नाक पे कपड़ा लगाए रहते हैं और देखता है किचन में एक ड्रैगन बोन पक रहा है। ये सब देखकर उसे याद आता है दूसरी तरफ की छिनछिन अभी वो सोचता है कि कहीं जहर वाला वाइन छिनछिन ना पी ले, इसलिए वो दौड़ता हुआ छिनछिन के पास आता है। लेकिन जब तक वो छिनछिन के पास आता है वो पाता है कि जो छिनछिन होती है वो बेहोश हो गई होती है और उसके मुंह से लाल रंग का खून सा कुछ दिख रहा होता है। पर हमें तो पता होता है कि जो छिनछिन है ये सारा कुछ प्लान की हुई है और ऐसा खून सा कुछ नहीं है, ये सब वो नाटक कर रही है। दूसरी तरफ हम चूचू को और उसके सिपाहियों को देखते हैं। अब ये लोग जो होते हैं अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। जो हमारी चूचू होती है वो चुपके से उनके ऊपर हमला करने वाली होती है। वो सभी अपने सैनिकों से कही होती है कि जब तक फायर वर्क ना जल जाए कोई भी छुपके ही रहेगा हर लोग और कोई भी बाहर नहीं आएगा। ये लोग छुपकर डेरे पे जा रहे होते हैं। तभी जो हमारा चीरू होता है वो छिनछिन के कहने पर फायर वर्क जला देता है और फायर वर्क जलते ही जो वहाँ के स्पाई होते हैं, मतलब छिनछिन जिन पर अटैक करने गई होती है वो जो सारे स्पाई होते हैं वो लोग अटैक कर देते हैं इन लोगों के ऊपर। और जो हमारी चूचू है उसका प्लान यहीं पे ख़राब हो जाता है। सिटी ओनर शेंशु वहाँ पे आई होती है अपना दल बल लेकर। वो तो इस इरादे से आई होती है कि जैसे ही छिनछिन को पाएगी उसे जान से मार डालेगी, पर उसे देखती है बेहोश तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो अपने सभी लोगों को आदेश दे देती है कि जो ड्रैगन बोन है वो जल्दी से लाकर छिनछिन को दे दिया जाए। जो छिनछिन के लिए जब ड्रैगन बोन आता है तो हमारा हांशु उठा लेता है उसे, अपने लिए नहीं बल्कि छिनछिन को पिलाने के लिए। पर छिनछिन क्योंकि बेहोशी का नाटक कर रही होती है वो पी नहीं पाती। क्योंकि वो बेहोशी का नाटक करती है वो पीती नहीं है। तो जो हमारा हांशु होता है उसे पिलाने के लिए अपने मुंह में पहले लेता है फिर उसके मुंह में डाल के पिलाता है। यानी वो जैसे ही ऐसा करता है तो जो हमारी छिनछिन है फटाक से होश में आ जाती है। लेकिन इतनी जल्दी होश में आ गई है, सभी लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये सोचकर वो बहाना बनाने लगती है। कहती है वाह ड्रैगन बोन कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, लगता है ये जहर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब बहुत ही कम ताकत दिखाने वाला था, इसीलिए मैं इतनी जल्दी होश में आ गई। फिर वो ड्रैगन बोन पीने के लिए देती है हांशु को। कहती है मैंने बहुत ही मेहनत से ये तुम्हारे लिए लेकर आई थी और मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तो प्लीज़ इसे पी लो, वरना ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा बदबूदार हो जाएगा।
हांसू जो है वो पीने के लिए तैयार नहीं होता है, पर सिटी ओनर जो होती है वो कहती है कि अगर ये इतने प्यार से मतलब ये कह रही है तो पी लो। फिर जो हमारी छिन होती है वो उसे जब वो मना करता है हांसू, तो वो क्या करती है, नाटक करने लगती है। कहती है मेरा दिल टूट जाएगा, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो सब जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ पी लो। तो जो हमारा हांसू होता है वो ना चाहते हुए भी फिर से पी लेता है। ड्रैगन बोन पीने के बाद जो कि हमारी छिन है वो थक जाती है और फिर सो जाती है। सोने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने सामने अपनी माँ को पाती है। उसकी माँ वहीं पे उसका इंतज़ार कर रही होती है, मतलब वहीं पे बैठकर उसकी देख रेख कर रही होती है। उसके होश में आने के बाद छिन अपनी माँ से कहती है कि जाकर आराम कर लो। उसकी माँ कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, और तब क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में जब तुमने ड्रैगन बोन बनाने का सोचा था। तो जो हमारी छिन होती है वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा उनकी बात को लेकर सैड होती है। फिर उनकी माँ मन में सोच रही होती कैसे वो लोगों को संभालेंगी कि वो ड्रैगन बोन जो कि हमारे पास पुश्तों से था अब वो नहीं है, उसके बारे में वो लोगों को क्या जवाब देगी और अपनी बेटी को इन सबसे कैसे बचाएगी। फिर भी अपनी बेटी को कहती है तुम चिंता मत करो, क्या हुआ, वो बस एक ड्रैगन बोन ही तो था, मैं तुम्हें सबसे बचा लूँगी, कुछ ना होते हुए भी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। ये सब देखकर जो हमारी छिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगती है, अपनी माँ को देखकर एकदम इमोशनल हो जाती है। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, आप लोग अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।